अगर जमीन पर चल रहा है मुकदमा यानी केस चल रहा है कोर्ट में और उसके दौरान जो है जमीन को अगर बेच दिया जाता है ना तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, बड़ा फैसला सुनाया। आप देख सकते हैं कि कोर्ट का ये प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। आपका जो जमीन है ये जमीन पर आपने केस कर दिया और केस करने के बाद जो है पार्टी जो है आपका अगेंस्ट जो है वो क्या किया, इस जमीन को बेच दिया। उसको लगा कि अब यहाँ पर जो है ना बेच देते हैं, समझेगा अपना तब समझ में आएगा। अब जो जिसको खरीदार है जो है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो खरीदार है, अब खरीदार जो है वो वर्चस्व वाला लोग है, वो अपना दादागिरी करके जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन जो है एक तरह से कह सकते हैं जमीन का एक तो केवाला भी ले लिया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, इसलिए कि जैसे ही आप आवेदन देंगे आपको जानकारी होगी, दाखिल खारिज उसका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये केस चल रहा था जमीन पर। आप जैसे देंगे यहाँ पर जो राजस्व अधिकारी के पास कि इस जमीन पर विवाद है और ये केस नंबर है और मेरा केस लंबित है और ये गलत तरीके से जमीन को रजिस्ट्री किया गया और अब दाखिल खारिज कराने का प्रयास कर रहा, तो ऐसे में जो है यानी जो राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू है, उस पर जो स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस पर विवाद जो है यानी वो मामला सिविल कोर्ट में लंबित होने के कारण जो ये वाद है इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है कि अगर जमीन पर मुकदमा चल रहा है तो क्या वो जमीन खरीदना चाहिए, क्या वो जमीन जो है बेचा जा सकता है, क्या इस पर रोक लगाया जा सकता है, क्या है इसके लिए नियम, क्या है इसके लिए कानून, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आखिरकार इसको लेकर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने फैसले में इसको लेकर क्या कहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखें इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होता है। क्या जमीन जो आप अगर खरीद लिए हैं, ये सारा देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है और इसमें जो जमीन है जमीन का केवाला हो गया, सेल तैयार हो गया, तो ये क्या रजिस्ट्री जो जमीन हुआ है रजिस्ट्री, तो इसमें दो कंडीशन होगा। दो कंडीशन बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी खरीदार जो है, सबसे पहला ये हो गया कि ये खरीदार जो है, खरीदार उस केस से बंधा हुआ रहेगा, केस के जजमेंट के हिसाब से, यानी है ना, उस केस से जो है यहां पर बंधा रहेगा। ये खरीदार जो है वो जो केस है उस केस से बंधा रहेगा और उसका जो भविष्य है वो खरीदार का उसी जजमेंट पर डिपेंड करेगा। जो एक तरह से है ना कि कल को अगर ये जो जिससे खरीदा है उसका हक ही नहीं हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, सेल डीड कैंसिल, यहां पर सेल डीड कैंसिल, तो खरीदार का यहां पर खेल खत्म। तो जमीन आप खरीद लिए, मान लेते हैं कि विवाद चल रहा था, आप खरीद लिए, आप जिससे विवाद चल रहा था, है ना, ये लड़ाई करने वाले दो लोग हैं और दो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है ये मान लेते हैं एक इसमें खरीदार है, एक विक्रेता है और एक हकदार भी होगा, तो यहां पर मान लेते हैं ये हकदार हैं, ठीक है, ये जो है यहां पर विक्रेता है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कोई एक जो है वो क्रेता है, खरीदार है। तो ऐसे सिचुएशन में विक्रेता और हकदार के पक्ष में अगर फैसला हो गया तो विक्रेता का तो कुछ था नहीं, अगर विक्रेता का कुछ नहीं था तो खरीदार का जमीन कैसे हो जाएगा, यानी खरीदार का कुछ नहीं होगा, सेल डीड कैंसिल हो गया कोर्ट के फैसले। तो कोर्ट के फैसले से वो बंधा हुआ व्यक्ति है, केस अगर चल रहा है तो आप खरीद लिए तो आप बंधे हुए हैं, अब कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, ये तो पहला हुआ, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि ये जमीन का जो टुकड़ा है इस पर कोर्ट जो है कोर्ट ने रोक लगा दिया है, रोक लगा दिया। तो कोर्ट का जो रोक होता है, मान लेते कोर्ट से एक आदेश आया कि देखें इस पर रोक लगा हुआ, अब यहां पर जो है फिर भी क्या किया कि कोर्ट का जो है अनुमति के बिना जमीन को बेच दिया है, ठीक है। तो आप तो सबसे बड़ा यहां पर गलती आप कर चुके हैं कि आपको यहां पर जो है कि जब कोर्ट से ये रोक लगा हुआ था
तो इस तरह का जो बिक्री हो गया ना, ये बिक्री जो है अब ये यहां पर आप कह सकते हैं फ्रॉड के दायरे में चला गया। ऐसा जो रजिस्ट्री है वो फ्रॉड जो है आप कह सकते हैं जालसाजी हो गया। ये कह सकते हैं आप एक तरह से धोखाधड़ी कर रहे थे, ये सारा मामला आ गया। यानी खरीदार को जो है एक बड़ा नुकसान, विक्रेता को एक बड़ा नुकसान। यहां पर ये जो विक्रेता है इसको अब बड़ा नुकसान होने वाला, जो खरीदार है उसको एक बड़ा नुकसान होने वाला। अरे खरीदार को तो नुकसान ये होगा कि वो पैसा लगाया, पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा, साथ में जो है उसको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। कल को विक्रेता पे आरोप लगाएगा कि मेरे तो धोखा किया, हमको नहीं जानकारी दी। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक विक्रेता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उसको जेल तक जाना पड़ सकता है अगर वो ऐसा करता है। जब कोर्ट से रोक लगा हुआ है, कोर्ट से स्टे है, कोर्ट की अनुमति के बिना, यानी कोर्ट से कोई परमिशन आपको मिला ही नहीं, यानी कोर्ट का द्वारा जो है परमिशन नहीं मिला, कोर्ट के द्वारा उस पर जो है स्टे लगा हुआ है। स्टे वाला जमीन विदाउट परमिशन अगर आप बेचेंगे तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है और आप जेल जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और इस तरह का जो मामला है इसमें ये खरीदार जो है, मुकदमा का फैसला किसके पक्ष में आया, नहीं आया, कोर्ट ने रोक लगाया था, कोर्ट ने यहाँ पर जो है रोक लगाया था और उसके बावजूद जो है आपने ज़मीन को खरीदा। तो ऐसे सिचुएशन में यानी खरीदार को उसका हक नहीं मिलेगा। जो खरीदार है, खरीदार को उसका हक नहीं मिलेगा, जो है उसका हक नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप जो खरीदार है वो उसको तो कोई अधिकार मिलने से रहा, लेकिन इस पर जजमेंट किसके पक्ष में आया, नहीं आया। हो सकता है जजमेंट विक्रेता के ही पक्ष में आ जाए, लेकिन फिर भी खरीदार को हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि खरीदार ने ये, और मान लेते हैं कि दो आदमी के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था, है ना, और एक आदमी जो है जाकर जमीन को बेच देता है, ठीक है, लेकिन बेच देता है तो कोर्ट से रोक है, फिर भी आप जमीन को बेचा गया तो गलत हो गया। तो अगर खरीदार के पक्ष में यहाँ पर ये विक्रेता के पक्ष में हो या हकदार के पक्ष में फैसला हो, दोनों केस में यहाँ पर जमीन से आप हाथ धो बैठेंगे, इसलिए कि जिस समय कानूनन रोक लगा हुआ था उस समय आपने इस जमीन को खरीदा। और इस तरह में जो है आपके ऊपर ये खास करके जो है ऐसे सिचुएशन में जो विक्रेता है, विक्रेता के ऊपर जो है कार्रवाई होती है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एक तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई किसके ऊपर होगा, विक्रेता के ऊपर। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। अब बात करेंगे सबसे पहले कि आखिरकार इस तरह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो देखें, ये जो जमीन है, जमीन की खरीद बिक्री है और वो भी केस चलने के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जो लाइन है वो ये है कि मुकदमा अगर चल रहा है और जहां भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां पर यह कह दिया गया है कि मुकदमा के द्वारा बेचे गए प्रॉपर्टी, यानी अगर इस पर केस चल रहा था, इस पर केस है और इसको यहां पर क्या किया, बेच दिया, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, वो है कि यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि यह स्वतः जो है वो अवैध होगा, यानी स्वतः ये क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये प्रॉपर्टी डीड जो है ना स्वतः वॉइड यहां पर होगा, लेकिन वही सिचुएशन में कि तब होगा जबकि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। अगर स्टे नहीं लगा हुआ है तो स्वतः यहां पर अवैध वॉइड नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यानी खरीद भी लेते हैं ना, केस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर स्टे नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर कोर्ट जो है यहां पर कोर्ट का जो फैसला होता है जिसके पक्ष में हो, लेकिन अगर विक्रेता के पक्ष में हो गया तो खरीदार सुरक्षित है। यानी सीधी सी बात है, खरीदार जो होगा वो कब सुरक्षित है, जब विक्रेता के पक्ष में फैसला आ गया।
खरीदार यहाँ पर जो है वो सुरक्षित है अगर विक्रेता के पक्ष में फैसला आएगा तो। ठीक है, अगर जो अन्य व्यक्ति है हकदार है उसके पक्ष में फैसला आएगा तो वैसे कंडीशन में जो सेल डीड है वो क्या हो जाएगा, सेल डीड वॉइड हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और अगर कोई भी सेल डीड जो है अगर धोखाधड़ी से जो है जालसाजी से तैयार किया गया है तो कभी भी वो रद्द हो सकता है, कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो आज जो है हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बताएंगे, पूरी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर जो है एक प्लेलिस्ट में देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस में जाएंगे आप और जाने के बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्टोरी केस नंबर के साथ जजमेंट के साथ हम बताए हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।